अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुश आमदीद। हमने लेट की प्रिपरेशन सीरीज़ में पाक स्टडीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इसमें हमने जो पेपर स्टार्ट किया था उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए थे। इस पेपर की पहली वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे वो 2 दिन पहले अपलोड कर दी गई थी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इट्स द सेकंड वीडियो, it's the part 2 of Park Studies portion of LAT expected paper 2023. So let's start it. The first MCQ is, who is called the Shakespeare of Punjabi literature? पंजाबी लिटरेचर का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वारिस शाह को। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नेम द एरिया विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स। वो कौन सा एरिया है, वो कौन सी जगह है जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट से अलहदा करती है? तो वो है हमारे पास वखान का। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उनमें से एक ये था कि इंडिया में इस टाइम जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, जो अंग्रेज़ की हुकूमत है, हमने उसके साथ मिल के चलना है, उसके साथ वफादार रहना है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? तो वो है कराक्रम का। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के कितने मेंबर्स हैं? पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के इस वक्त 336 मेंबर्स हैं। पहले ये 342 होते थे, को कम कर दिया गया था, तो इस वजह से अब पाकिस्तान के 336 मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली में। सो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हु डिफीटेड मराठास इन 1761। 1761 में जो जंग हुई थी उसमें मराठास को किसने शिकस्त दी थी? तो वो दी थी अहमद शाह दुरानी ने। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री विद। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे बड़ी सरहद है, वो अफ़गानिस्तान के साथ वाक़ है। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली शहर का सबसे पहला मुसलमान गवर्नर कौन था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम commemorated Pakistan's COVID-19 सक्सेस ऑन विच डेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कब ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कोविड से मुकाबला किया है और वो उससे जीत गया है? तो ये हुआ था 25 नवंबर 2020 को। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन्फोर्स्ड। जो एक आइन बना था 1973 का, जो अब तक पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसका नफाज किस तारीख को हुआ था? तो उसका नफाज 14 अगस्त 1973 को हुआ था। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके। एरिया या रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट चित्राल। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो वो बनते हैं 10। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लेन देन के हवाले से या पैसे के हवाले से मालियाती पॉलिसीज़ को उसने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। द नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान मेनली इम्पोर्ट्स एडिबल ऑयल फ्रॉम। खाने वाला जो ऑयल है, यानी जो हम खाना पकाने में यूज़ करते हैं या वैसे जिसे खाया जाता है, तो पाकिस्तान वो किससे इंपोर्ट करता है? तो पाकिस्तान वो मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाता है। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नेम द इवेंट विच वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश राज इंडिया इन 1905। 1905 या 1905 में जब बरसगीर पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश एम्परर था यहाँ पे, तो 1905 में कौन सा काम किया गया था? तो 1905 में बंगाल की पार्टीशन की गई थी ईस्ट और वेस्ट में। द नेक्स्ट इज़ इमरान खान सीज टू होल्ड टू ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल। इमरान खान को अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से निकाला गया है, तो वो किस आर्टिकल के तहत नो वोट कॉन्फिडेंस को हमने इम्प्लीमेंट किया था? तो वो किया था आर्टिकल 95 के तहत। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इन विच सिटी इज़ द न्यूली बिल्ट पाकिस्तान मोन्यूमेंट लोकेटेड। मोन्यूमेंट हम कहते हैं
किसी यादगार को, किसी मुजस्मे को, जैसे इलामा इकबाल का या कायद अज़म का मुजस्मा बना के रख दिया। तो यादगार पाकिस्तान जो है ये एक तरह की बिल्डिंग है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है। तो वो किस सिटी में वाक़ है? तो वो हमारे पास इस्लामाबाद में वाक़ है। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ गवादर ऑफिशियली बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन। गवादर का जो साहिल के करीब एरिया है वो कब पाकिस्तान का पार्ट बना था? अच्छा, ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तान 1947 में बना था, लेकिन गवादर का जो पार्ट है वो हमारे पास नहीं था। तो ये पाकिस्तान ने 1958 में ख़रीदा था गवादर को। तो 1958 से पहले गवादर जो था वो ओमान के अंडर था। द नेक्स्ट इज़, ये उर्दू की लुगत है। ये उर्दू से एमसीक्यू गलती से आई थिंक सो ऐड हो गया है। द नेक्स्ट इज़, मकरान कोस्टल हाईवे इज़ कॉल्ड। मकरान कोस्टल हाईवे को N10 कहते हैं, नेशनल हाईवे 10। उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़, व्हाट लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन कलात एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक एरिया है कलात, उसमें और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में ब्राहवी जो ज़ुबान है वो बोली जाती है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़, ड्यूरन लाइन वाज डिमार्केटेड इन विच ईयर। ड्यूरन लाइन जो थी वो बरे सगीर जो हमारा एरिया था और अफ़गानिस्तान, इन दोनों के दरमियान एक सरहदी बाउंड्री खरीदी सॉरी कह रहा हूँ, खींची गई थी। तो उस ये काम हुआ किस साल में था? तो ये काम 1893 में हुआ था। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज, सिंस व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कब इस्टेब्लिश हो गई थी? तो वो इस्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 1947 में। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज, नेम ऑफ इंजीनियर हु डिज़ाइंड सक्कर बेराज। सक्कर बेराज को जिस इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था उसका नाम था आर्नल्ड मेस्टो। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज, शबाज शरीफ पार्क विच वाज रीनेम्ड एज रावल पार्क इज़ लोकेटेड इन। वो पार्क जिसका पहला नाम शबाज शरीफ पार्क था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके रावल पार्क रख दिया गया, तो वो रावलपिंडी में वाक़ है। द नेक्स्ट इज, टॉम्ब ऑफ शाह वलीउल्लाह इज़ लोकेटेड इन। शाह वलीउल्लाह का जो मकबरा है वो मेहदियान में वाक़ है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़, द टाइटल ऑफ हज़रत आला रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। इनमें से कौन सा बादशाह था जो अपने लिए हज़रत आला का खिताब यूज़ किया करता था? तो वो थे हमारे पास शेर शाह सूरी। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़, इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डैश प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला आइन जब बन रहा था तो उसके दौरान में चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत अहम किरदार उस आइन को बनाने में अदा किया था। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़, खान की हेडवर्क्स इज सिचुएटेड ऑन रिवर चिनाब इन डिस्ट्रिक्ट। खान की हेडवर्क जो है वो रिवर चिनाब पे वाक़ है, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? ये बनता है गुजरांवाला। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज़, द क्लासिक पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड विद द असेंशन ऑफ। जो मुग़ल एम्पायर मुगलिया सल्तनत थी उसका क्लासिकल पीरियड जो है वो किस के साथ शुरू हुआ था, यानी कब वो बादशाह आया था तो उसका क्लासिकल पीरियड शुरू हो गया था? तो वो हुआ था अकबर के साथ। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।